बीते रविवार को राई के विधायक चौधरी जयतीर्थ दहिया ने अपने निवास स्थान पर क्षेत्र के कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ताओं का सम्मेलन बुलाया। चौधरी जयतीर्थ दहिया ने कार्यकर्ताओं से आगामी 30 दिसंबर को सोनीपत में प्रस्तावित मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की रैली को कामयाब बनाने की अपील की। इसके साथ ही विधायक चौधरी जयतीर्थ दहिया ने एजुकेशन सिटी पर अपने विचार रखे। अवार्ड हुआ, ये हुआ 2 मार्च 2006 को, और उसमें 12.5 के हिसाब से 12.5 लाख के हिसाब से जमीन एक्वायर करी गई। सावरपुर की, सेवली की, बड़खालसा की, पतले की और खेवड़ा की, जखौली की, इन गांवों की जमीन एक्वायर की गई थी। 8 गांव। मैंने मुख्यमंत्री जी को कहा कि जी यह जमीन आप एक्वायर नहीं कर सकते। हमारे प्रोटेस्ट के बावजूद हमने कहा कि हमने बड़खालसा वालों ने क्या कसूर कराया है। हमने अपनी जमीन पहले 3 बार हम दे चुके हैं मुफ्त में। स्पोर्ट्स स्कूल में हमारी जमीन गई, अस्पताल में हमारी जमीन गई, और अब फिर दोबारा हमारी जमीन एक्वायर हो रही है। मेरे अलावा किसी आदमी ने वहां कोई एतराज नहीं किया। मुख्यमंत्री ने हमारे एतराज पर यह कह दिया कि भाई जो जमीन ये निशान लगाया है, जो जयतीर्थ ने निशान लगाया है, इससे आगे की जमीन में छोड़ दो। ये उस वक्त की बात थी, और 80 किले के लगभग उन्होंने छोड़ने का वायदा कर दिया। हम दोबारा भी गए मुख्यमंत्री से मिलने। मुख्यमंत्री ने ये कहा कि जो फैसला मैंने कर रखा है मैं उस पर अड़ी हूं। लेकिन एक बात हमारी किस्मत में नहीं थी कि उस वक्त ये जो KMP है, जो नेशनल हाईवे पीछे से बनता आ रहा है, ये उस वक्त प्रोजेक्ट नहीं चल रहा था, और KMP उस वक्त हमारे लाइट में नहीं थी, ना मुख्यमंत्री के दिमाग में थी, ना किसी और भाई के दिमाग में थी। वहां जब ये फैसला हुआ, उसके बाद ये हम दोबारा गए। मुख्यमंत्री ने, हमने कहा जी आपने वायदा किया था ये जमीन छोड़ो। मुख्यमंत्री ने अफसरों की भी मीटिंग बुलाए, सारे चीफ इंजीनियर, सारे बड़े बड़े अफसर जितने थे, फाइनेंशियल कमिश्नर, सारे की मीटिंग करी, और उस मीटिंग में ये उन अफसरों ने ये कहा जी आप इस जमीन को आप नहीं छोड़ सकते, क्योंकि अब इस जमीन पर चौक बनेगा इसका KMP का, और वो चौक की जमीन आप नहीं छोड़ सकते। चौक की जमीन सरकार को रखनी पड़ेगी। चीफ मिनिस्टर ने कहा मेरी ये मजबूरी आ गई, मैं अब इस जगह को नहीं छोड़ सकता, क्योंकि ये नेशनल हाईवे का चौक आ गया उस बड़खालसा के मोड़ पर, और मोड़ की वजह से जमीन नहीं छोड़ सकती। मैं गांव में गया, दौरा किए, बताई गांवों लोगों को। गांव वालों ने, हमने कहा कि भाई चलो हमारी जमीन ये नहीं छूट सकती, तो फिर हमारे पैसे बढ़वाओ। मुझे एक अखबार दिया गांव वालों ने कि भाई इसमें मुख्यमंत्री ने फरीदाबाद के 42 लाख रुपए बता दिए, और हमारे क्यों ना बताता, हमारे 12 लाख, और बल्लभगढ़ के, फरीदाबाद के 42 लाख। आप चीफ मिनिस्टर से बात करो कि भाई अगर ये नहीं छूटते हमारी जमीन पैसे बढ़वाओ, मुआवजा बढ़वाओ। मैं मुख्यमंत्री से मिला, मुख्यमंत्री ने कहा कि आपकी बात ठीक है, और उस 42 की बजाय हमारे 45 कर दिए। मुख्यमंत्री ने कहा 45 लाख रुपए, और हर आदमी को प्लॉट मिलेगा, हुड्डा का एक प्लॉट देंगे, और हर आदमी को नौकरी, एक परिवार के एक आदमी को नौकरी देंगे जिसकी जमीन इसमें एक्वायर होगी, और रॉयल्टी जो है नुगिनू मिलेगी। और लेकिन मुख्यमंत्री ने कहा भाई एक एफिडेविट देना पड़ेगा कि भाई मेरा जो दावा है कोर्ट में, यो मैंने वापस लेना पड़ेगा, यो उसको वापस लेना पड़ेगा, जब 45 लाख मिलेंगे। मैं गांव की चौपाड़ में गया, गांव की चौपाड़ में जाके मैंने ये बात बताई कि भाई मुख्यमंत्री ने ये कहा है कि भाई 45 लाख रुपए तो मैं कर दूंगा, पर यो एफिडेविट देना पड़ेगा जिसमें आपको ये अपना दावा उल्टा लेना पड़ेगा। गांव वाले बोले भाई ये एफिडेविट नहीं देंगे हम,
गांव वालों ने कहा भाई ये अगर ये एफिडेविट हटवाओ और ये करवाओ भाई अपील का हमें वो होना चाहिए, अपील का हमारा राइट रहना चाहिए, अपील का हम हाई कोर्ट जाओ चाहे सुप्रीम कोर्ट जाओ। मैं फिर गया मुख्यमंत्री के पास, फिर मीटिंग हुई। मुख्यमंत्री ने आखिर में कहा चलो ये एफिडेविट भी खत्म, चाहे कोई हाई कोर्ट जाओ चाहे सुप्रीम कोर्ट जाओ, हमें कोई इतराज नहीं। जिसका जो दावा चल रहा है वो नू का नू चलेगा, हमें उसका कोई मतलब नहीं। आज कोर्ट में सैकड़ों दावे हैं, वो यूं के यूं चलेंगे। 45 लाख रुपए जो आपको मिलेंगे वो सरकार देगी और वो भी रेस्ट हाउस में बैठ के देगी। जिस भाई ने लेने हैं वो लो, जिस भाई ने हाई कोर्ट जाना वो हाई कोर्ट जाओ। मैं ये समझता था कि इससे बेहतर फैसला और कोई हो नहीं सकता, क्योंकि आज तक ऐसा नहीं हुआ। पैसे या तो कोर्ट ने बढ़ाए हैं, अवार्ड होने के बाद कभी भी पैसे नहीं बढ़े। और इस तरीके से कि भाई पैसे अगर सरकार बदवाओ थी तो कोर्ट के थ्रू बदवाया करती। सरकार कोर्ट में आकर बयान दे दे और वो कोर्ट जो है फिर उसके पैसे बढ़ा दे। लेकिन हमारे वाले मामले में मुख्यमंत्री ने कहा भाई चलो कोर्ट भी छोड़ो, कोर्ट में भी आपके दावे चलते रहें, कोर्ट आपके चाहे करोड़ करो चाहे 2 करोड़ करो, हमने कोई इतराज नहीं। अब वो यूं के यूं दावे चलेंगे, दावे उठाने का किसी को कोई वो नहीं, दावे अपना चलाओ। और सरकार आपको 45 लाख रुपए दे रही है। इस फैसले में मैं ये समझता हूं और किसी का कोई नुकसान नहीं है। मुआवजा हमें 12 लाख से बढ़ाकर 45 लाख रुपए करे हैं, 3 गुने 4 गुने पैसे बढ़ा दिए। प्लॉट हमें यूं का यूं मिलेगा, रॉयल्टी हमें यूं भी मिलेगी। जो फैसला हमारे साथ बेनिफिट जो हमारा एग्रीमेंट हुआ था यूं का यूं चलेगा, धोखा नहीं है। किसी आदमी का केस खारिज नहीं होगा। कोई यूं कहे मेरे पैसे उठाने से केस खारिज हो जाएगा, ये गलत बात है। कोई केस खारिज नहीं होगा। अपने पैसे जिसने उठाने हैं वो 45 लाख रुपए रेस्ट हाउस में बुधवार को जैसे वो आएंगे अफसर, अपने चेक बनवाओ और पैसे लो। ये सारा हमारी मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की मेहरबानी है कि उन्होंने इतना हमारे साथ रियायत बरती। वरना यही जमीन थी और यही जमीन के 1-1 लाख 1.5 लाख 2-2 लाख में एक्वायर कर रखी है चौटाला ने, और कोई किसी भाई ने किसी ने भी कोई एतराज नहीं। 2-2 लाख में जमीन दे बैठे हैं और एतराज नहीं करते, बोलते नहीं, किसी की हिम्मत नहीं हुई बोल दे। और सरकार ने पैसे बढ़ाए हैं, हमें उनका स्वागत करना चाहिए। मुख्यमंत्री का हमें धन्यवाद करना चाहिए कि उन्होंने हमारे इतने पैसे बढ़ा दिए। मैं जो